फ्यूचर नाइपेरियंस वेलकम टू आवर टुडेज वीडियो जो पार्ट 1 है फॉर जीपैट 2023 के लिए है। यस, आज की वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट टैबलेट्स। यस, राइटली जो आपने सुना, विल बी टॉकिंग अबाउट टैबलेट्स और ऐसे कंसेप्ट जो टैबलेट से रिलेटेड है और जिस कंसेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं इन जीपैट 2023। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, क्या आपने पुराना वाला वीडियो देखा जो मैंने पहले अपलोड किया था रिगार्डिंग टैबलेट्स? नहीं ना? या देखा है? अगर नहीं देखा तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई लिंक के ऊपर जाइए और वो वीडियो पहले देखिए, राइट? सो यस, आई हैव दिस टैबलेट। इसके ऊपर है ना क्रैक्स है फ्रेंड्स, इसके ऊपर बहुत सारे क्रैक्स दिख रहे हैं, राइट? सो नाउ ये कोई भी ब्रांड वगैरह के एडवर्टाइजिंग नहीं करना है मुझे, बट यस इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे क्रैक्स है। नाउ अब क्रैक्स कैसे आ सकते हैं टैबलेट पे? सो एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले भी जीपैट में कि हाउ टू अवॉइड क्रैकिंग। वी ऑल नो कि टैबलेट डिफेक्ट्स हमने पढ़ चुका है पहले ही, तो हाउ टू अवॉइड क्रैकिंग, ये जो क्रैक आ रहा है उसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है? सोचो यार, कैसे कर सकते हो? चलो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, बाइंडर्स पता है? यस, बाइंडर्स का काम क्या रहता है कि साथ में पकड़ के रख लो, राइट? सो एग्जैक्टली, अगर मैंने इसके एक्सिपेंट्स में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया बाइंडर्स का, तो जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ग्रैन्युल्स को, उनको पकड़ के रखेंगे, तो अगर वो अच्छे से कॉम्पैक्ट रहेंगे तो क्रैकिंग होगा? नहीं होगा। चलो, और दूसरा कोई तरीका, डिसइंटीग्रेंट्स, राइट? डिसइंटीग्रेंट्स का काम क्या होता है कि वो डिसइंटीग्रेंट्स ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? सो अगर मैंने डिसइंटीग्रेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, अगर वो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो ब्रेकिंग नहीं होगा, जल्दी टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, राइट? सो क्रैकिंग अवॉइड हो गया। और क्या कर सकते हैं यार? ये टैबलेट है सपोज, चलो ये मैंने, जैसे हम डाई कैविटी, जो कैविटी रहता है उसको कंप्रेशन वाला जो है, वो अगर अच्छे से ऑप्टिमम इसमें कंप्रेस कर दिया टैबलेट को, तो उसका हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगा। हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगा तो क्रैकिंग होगा क्या? होगा क्या? लग रहा है होगा? आई डोंट थिंक सो क्रैकिंग होगा। सो दैट्स इट। सो इस वे से वी कैन टैकल द क्वेश्चंस, राइट? सो एनी अदर रीजंस फॉर क्रैकिंग कोई सोच सकता है? सो व्हेन टॉकिंग अबाउट द रीजंस और द कॉजेस ऑफ क्रैकिंग, बट बिफोर वी स्टार्ट, क्रैकिंग क्या होता है? क्रैकिंग में क्या होता है, जनरली देर आर अपीयरेंस ऑफ स्मॉल एंड फाइन क्रैक्स ऑब्जर्व होते हैं अपर एंड लोअर सेंट्रल सरफेस ऑफ टैबलेट्स पे, एंड वेरी रेयरली ऑन द साइड वॉल्स, वहाँ पे क्रैक्स दिखते हैं। सो उसे हम बोलते हैं क्रैकिंग। ना व्हाट आर द रीजंस? ना फॉर्मुलेशन करते समय देखो, कॉजेस को मैं दो वे से क्लासीफाई कर सकता हूँ। फर्स्ट कैन बी ऐसे कॉजेज जो रिलेटेड है फॉर्मुलेशन, मतलब जब ग्रैन्युलेशन करता हूँ तो उससे रिलेटेड। फॉर इंस्टेंस, लार्ज साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स मेरा लार्ज रहा तो होगा, अगर मेरे ग्रैन्यूल्स टू ड्राई रहे तो हो सकता है, अगर मेरा टैबलेट एक्सपांड हो गया तो एक क्रैकिंग हो सकता है। ग्रैन्युलेशन करते समय अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया प्रॉपरली, अगर कोल्ड कंडीशन में किया तो देर आर चांसेस ऑफ क्रैकिंग। एंड नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट कॉजेस रिलेटेड टू मशीन, सो एक तो इजेक्शन, एयर एंट्रैपमेंट हो गया तो क्रैकिंग हो सकता है। एंड अगेन डीप कॉन्केविटीज जो होता है, वाई कॉजेज क्रैकिंग वाइल रिमूविंग द टैबलेट्स। यस, जब हम टैबलेट्स निकालते हैं मशीन से, सो वो निकालते समय भी वहाँ पे भी चांसेस हो सकता है कि क्रैक फॉर्म हो सकते हैं। सिमिलरली इसके सामने ही मैंने इनकी रेमेडीज लिखे हैं, यू कैन पॉज द वीडियोज एंड वॉच इट। सिमिलरली क्या हो गया था ना, बहुत पहले की बात है, आई वॉज ट्रैवलिंग और मुझे थोड़ा सा ऐसा चक्कर जैसा आने लग गया, तो मुझे एक टैबलेट लेना था एंड मैंने टैबलेट खोला, राइट? वो टैबलेट खुला एंड आई वॉज हैंग कि कुछ तो अनयूजुअल लग रहा था टैबलेट के बारे में। उसके ऊपर ना ऐसा स्पॉट्स दिख रहा था, ऐसे यूनिफॉर्म कलर था और उसके ऊपर अचानक से इन बिटवीन स्पॉट्स दिख रहे थे। तो मैं सोचने लग गया यार कौन सा डिफेक्ट होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर ये वो टैबलेट है, इसके ऊपर स्पॉट्स दिख रहा है आपको, राइट? स्पॉट्स दिख रहा है, राइट? सो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा टैबलेट डिफेक्ट हो सकता है यार? ये तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कौन सा डिफेक्ट है। क्या आपको पता है? पता है आपको? जल्दी से कमेंट करिए, राइट? इट्स मॉटलिंग। यस, राइटली सेड, इट्स मॉटलिंग। सो नाउ कभी सोचा है कि मॉटलिंग क्यों होता है? अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ ये सीरीज के अंदर, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आ चुका है जीपैट के अंदर कि मॉटलिंग के रीजंस क्या थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजंस फॉर मॉटलिंग। सो क्या लगता है आपको, क्या होगा? क्या लगता है गाइज? सो नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट मॉटलिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पॉट्स अपेयर हुए थे। सो मॉटलिंग इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट। जो हमने लाइट कलर के ऊपर डार्क स्पॉट्स देखे थे, राइट? सो व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेस? एज वी कैन सी इन द टेबल, सो फर्स्ट वन इज अ कलर ड्रग यूज्ड अलॉन्ग विथ कलरलेस और वाइट कलर्ड एक्सिपिएंट्स, राइट? एक कलर ड्रग अगर हम यूज़ करते हैं विथ ऐसा एक्सिपिएंट जो कलरलेस हो, सो दिस माइट बी अ कॉमन रीजन। देन जो हमारा डाई है वो अगर माइग्रेट हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग करते समय, जो हमारा डाई रहेगा, इफ इट गेट माइग्रेट टू अ सरफेस ऑफ ग्रैन्युलेशन, राइट? जब वो कलर इम्पार्ट कर सकता है, वो स्पॉट इम्पार्ट कर सकता है वहाँ पे स्पॉट,
राइट। इम्प्रॉपर अगर मिक्सिंग करा मैंने डाई का, जब जनरली मैं डायरेक्ट कंप्रेशन करता हूँ, डाई का अगर मैंने इम्प्रॉपर अगर मिक्स करा तो ये हो सकता है। एंड अगर इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कलर ब्लाइंडर सॉल्यूशन जो होता है मेरा, अगर उसको मैंने इम्प्रॉपरली मिक्स किया देन मॉटलिंग कैन अपीयर, राइट। आपको पता है मेरा मेडिकल है, ठीक है, तो मेरा खुद का मेडिकल स्टोर होने की वजह से क्या हुआ कि मुझे कोई टैबलेट चाहिए थे अर्जेंटली, तो मैंने टैक्सी वाले को बोला कि भाई टैक्सी थोड़ा जगह होगा तो लेकर आ जाए मेरे टैबलेट्स। तो यार उसने लाया टैबलेट्स और मैंने वो टैबलेट्स खोले तो देखा यार वो टैबलेट्स जो थे ना वो इजीली ब्रेक हो रहे थे, देखो ऐसे टूट रहे थे पीसेस में। व्हाट माइट बी द रीज़न? ये डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? फ्रायबिलिटी कुछ इशू आ रहा था, राइट। सो एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका था पहले भी कि दे आस्क्ड अस कि जो फ्रायबिलिटी है, फ्रायबिलिटी क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रायबिलिटी। नाउ क्या लगता है क्या होगा उसका कॉजेस? जनरली फ्रायबिलिटी में क्या होता है, देखो फ्रेंड्स आई विल टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्डली नाउ। फ्रायबिलिटी में क्या होता है कि हार्डनेस नहीं मिलता टैबलेट को, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो जाता है। नाउ ये हार्डनेस क्यों नहीं मिलता? लुब्रिकेंट जो होता है, राइट, वो अगर हमने ज़्यादा लुब्रिकेंट्स यूज़ कर दिए तो वो टैबलेट के स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, सो उसकी वजह से हार्डनेस नहीं मिलेगा। और फिर से बाइंडर जो मैंने प्रीवियसली मेंशन किया था, अगर बाइंडर्स का काम है जोड़ के रखना, अगर बाइंडर्स ही मैंने कम यूज़ किया देन अल्टीमेटली मेरा फ्रायबिलिटी का प्रॉब्लम आने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओवर ड्राइंग, अगर हम ड्राइंग करते ना ग्रैन्यूल्स का, याद है कॉम्प्रेशन जब टैबलेट्स बनाते हैं हम तो ड्राइंग करके आते थे, अगर उसका ओवर ड्राइंग कर दिया ना तो उसकी वजह से भी फ्रायबिलिटी का इशू आने वाला है। आई होप आपको ये समझा होगा, राइट। सो कहीं जाइएगा नहीं बिकॉज अभी तो और क्वेश्चंस आने के हैं, राइट, आने के बाकी है और क्वेश्चंस, एग्जैक्टली। सो बिफोर वी गो टू दोस क्वेश्चन, तो मैं एक चीज़ के बारे में आपको सभी को बताना चाहूँगा कि भाई जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ऐसे ही डिटेल्ड मैनर्स में विल बी गोइंग एंड विल बी डीलिंग विद दोज क्वेश्चंस अल्टीमेटली इन आवर क्रैश कोर्स। यस, आपने सही सुना, फार्मा एलाइट इज स्टार्टिंग एंड क्रैश कोर्स जो विद इन फ्यू डेज इट्स गोइंग टू स्टार्ट इट्स फर्स्ट बैच। सो यस, उसका इनिशियल कॉस्ट जो था इट वॉज फॉर 5,000 रुपीज, बट फॉर यू गाइज इट्स जस्ट फॉर 1499। यस गाइज, इट्स जस्ट फॉर 1499 रुपीज। यस, सो उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? बेसिकली पहली बात तो 18,000 प्लस एमसीक्यूज, 18,000 प्लस एमसीक्यूज का लाइव एक्सेस मिलेगा आपको जो कोर्सेस वाइज सॉर्टेड रहेंगे। देन सेकेंड, लाइव लेक्चर्स तो हो गई वीकडेज पे, जनरली 3 लाइव लेक्चर्स तो मिनिमम है यार। देन थर्डली, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो हमारा पोर्टल है इट्स मोर देन 500 आवर्स। आई नो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि सब लेक्चर्स देख सकूं, बट अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे कॉग्नोसी बिल्कुल पसंद नहीं है, सॉरी कॉग्नोसी लेवल, आई एम सॉरी, बट मुझे कॉग्नोसी पसंद नहीं है, तो मैं वो पोर्टल पे जाऊंगा एंड आई स्ट्रेट फॉरवर्डली कॉग्नोसी के रिलेटेड वीडियोस जो थे, जो मेरा जो कंसेप्ट वीक है मैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लूँगा। सो इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे एंड ऑल दिस इन जस्ट 1499, अनबिलीवेबल, राइट। सो यस, व्हाई आर वी वेटिंग? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाले हुए हैं, जस्ट गो एंड चेक आउट। बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि टैबलेट, ठीक है टैबलेट पता है, राइट, टैबलेट जब डाई कैविटी से इजेक्ट होता है, राइट, टैबलेट जब डाई कैविटी से इजेक्ट होता है तो पंच के बाद, डाई कैविटी से इजेक्ट होता है तो पंच के बाद उसका इजेक्शन के लिए किसका सपोर्ट लगता है? इजेक्शन अगर आपको स्मूथली करना है तो आपको लुब्रिकेंट लगता है, राइट। लुब्रिकेंट कुछ याद आया? लुब्रिकेंट से सबसे पहले नाम किसका क्लिक होता है? कमेंट सेक्शन में बताओ यार मुझे, किसका होता है? मैग्नीशियम स्टीरेट। ओके, सो नाउ लुब्रिकेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ पता है आपको? लुब्रिकेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, तो मैग्नीशियम स्टीरेट जो आपने मुझे बताया वो कौन सा टाइप का लुब्रिकेंट है? नाउ सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि यार लुब्रिकेंट क्या है। चलो मैं बचपन की बात करता हूँ। सिंपली याद रखो, मैं बचपन में साइकिल चलाता था, तो साइकिल की जो चेन होती थी वो चेन निकल के आ जाती थी, तो वो चेन बार बार निकले ना, राइट, वो स्मूथली चलते रहे, तो इसलिए मैं साइकिल के इसके अंदर ग्रीस लगाता था वो चेन के ऊपर। सो उसकी वजह से क्या होता था कि उस चेन जो था वो स्मूथली, एकदम स्मूथली वर्क करता था, राइट। सिमिलरली जब टैबलेट इंजेक्शन होना है तो उसको स्मूथली होने के लिए वी यूज लुब्रिकेंट्स, राइट। सो लुब्रिकेंट्स में मैग्नीशियम स्टेरेट इज द मोस्ट कॉमन टाइप जो आपको सबको पता होगा, बट मुझे बताओ कि मैग्नीशियम स्टेरेट कौन से टाइप का लुब्रिकेंट है? कौन से टाइप का है? इट इज हाइड्रोफोबिक। मैग्नीशियम स्टेरेट इज हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट। ओके, सो ना मुझे कोई हाइड्रोफिलिक का एग्जांपल बताएगा? एनीवन? ये चीज किसी को नहीं पता होगा। इट इज सोडियम स्टीराइल फ्यूमरेट, SSF। ओके, दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन जहां पूछा था कि टैबलेट को अगर डाई कैविटी से निकालना है, अगर अच्छे से बाहर आना चाहिए स्मूथली, तो हम लुब्रिकेंट यूज करेंगे, राइट। क्या यूज करेंगे? लुब्रिकेंट ही यूज करेंगे ना, राइट, दैट्स इट। एंड इफ यू वांट कि ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर इन डिटेल में बात करूं
तो जस्ट गो, डिस्क्रिप्शन पे मैंने क्रैश कोर्स का लिंक दिया है, जस्ट गो एंड चेक आउट. दैट्स इट, थैंक यू. प्लीज डू लाइक द वीडियो.